दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अच्छी बम्पर वैकेंसी है जो कि 8वीं से 12वीं वालों के लिए है। मतलब जिसकी जो क्वालिफिकेशन है बहुत ही ज्यादा कम है और इसको हर कोई मतलब देखा जाए तो अप्लाई कर सकता है। और इसका जो क्राइटेरिया वगैरह है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और हाँ पर मैं आपको बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट से यानी कि गवर्नमेंट जॉब है ही। तो मैं आज आपको इसकी सारी जानकारी दूंगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक और शेयर जरूर। तो चलिए मैं आज आपको सारी डिटेल में सारी बातें बताती हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज क्या होगी, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशंस क्या होने वाली है, पोस्ट क्या होगी, सारी चीज। तो मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया है कि हाई कोर्ट ऑफ मद्रास की तरफ से ये वैकेंसी निकली है जो कि निकली थी 6 अप्रैल 2025 को और जो इसका लास्ट डेट है सबमिशन का है वो 6 मई 2025। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी किस रिगार्डिंग है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी दी गई है वो है ऑफिस असिस्टेंट की, रेसिडेंशियल असिस्टेंट, रूम बॉय, चौकीदार, स्वीपर, गार्डनर, वाटरमैन, सैनिटरी वर्कर और वॉचमैन। जो कि तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूंगी तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आपकी फीस मतलब एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो 500 है। और उसके बाद जो SC ST वगैरह जो है उन लोग के लिए यहाँ पे एग्जाम्पशंस है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और डिस्ट्यूट विडोज ऑफ ऑल कास्ट उनके लिए टोटल एग्जाम्पशन। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमारा देखा जाए तो वैकेंसीज क्या रहने वाली। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्वीपर की तो यहाँ पे 73 वैकेंसीज है, गार्डनर की 24, वाटरमैन की 2, सैनिटरी वर्कर की 49 और वॉचमैन की 4। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आपका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करती हूँ फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज जो कि होती है SC ST MBC DC BC BCM डिस्ट्रीट्यूट विडोज ऑफ ऑल कास्ट, उनके लिए 18 ईयर्स है मिनिमम और मैक्सिमम है 37। जो अदर्स है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए मिनिमम है 18 ईयर्स और 32 ईयर्स। और इन सर्विस कैंडिडेट्स जो हैं फुल टाइम मेंबर उनके लिए 18 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 47 ईयर्स। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे वो लोग अप्लाई, यहाँ पे एक चीज की थोड़ी सी रोकथाम है कि यहाँ पे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है यानी कि उनका 1/7/2007 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए। बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए यहाँ पे और भी ज्यादा कैटेगराइज कर दिया गया है, उनके लिए थोड़ी सी और उनको फ्रीडम मिली हुई है। चलिए मैं बात करती हूँ, आपको मैं बता ही रही थी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है। तो आपका 8th स्टैंडर्ड का पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। 8 से लेके 12th वाले बंदे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिनके मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं क्या है। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे कॉमन रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कॉमन रिटन एग्जामिनेशन जो कि होगा 65 मार्क्स का, जिसमें ड्यूरेशन है 90 मिनट का। सबसे पहले होगा आपका पार्ट A जिसमें सब्जेक्ट है तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जनरल इंग्लिश, जैसे कि जिन लोगों ने बोला है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं तमिल नहीं। मैक्सिमम मार्क्स 25 और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके 25 में से 10 आने चाहिए। बेसिक नॉलेज और बाइलिंगुअल, जिनको बेसिक नॉलेज भी है और दोनों लैंग्वेज आती है उनका 40 मार्क्स मैक्सिमम है और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 है। उसके बाद आता है सिलेबस क्या होने वाला है। जैसे आपका कॉमन रिटन एग्जामिनेशन में सिलेबस, जैसे तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपके पास जनरल तमिल होनी चाहिए या फिर अगर आपने इंग्लिश के लिए ऑप्ट करा है तो जनरल इंग्लिश होनी चाहिए। उसके बाद आता है पार्ट B में बेसिक नॉलेज, आपके पास करंट अफेयर्स की होनी चाहिए, बेसिक अर्थमेटिक एबिलिटी, हाउस कीपिंग, हाइजीन, फूड बेवरेज सर्विसेज, फूड प्रोडक्शन, ऑफिस मेंटेनेंस, ऑफिस वेल कीपिंग, ऑफिस आर्टिकल्स, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इन सब चीजों का आपको आना चाहिए। उसके बाद अब आते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या है, आप आपको जिस भी क्राइटेरिया के लिए वहां पे रखा जा रहा है, जिस भी पोस्ट के लिए रखा जा रहा है उसका आपका स्किल होना चाहिए। जैसे कि मैं स्वीपर और सैनिटरी वर्कर की बात करूँ तो उसको मॉपिंग आनी चाहिए, उसको कैसे बाथरूम्स वगैरह को क्लीन करते हैं, वाटर मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, स्वीपिंग, सैनिटेशन, ये सब आना चाहिए। वैसे गार्डनर को पता होना चाहिए मुझे ट्रिमिंग कैसे करनी है, मुझे ट्रीज को थिन कैसे करना है, मुझे कैसे पानी बचाना है या मुझे कैसे ट्री पट्स करने हैं। मैं वॉचमैन की बात करूँ तो उसको पता होना चाहिए कि एंट्री एग्जिट रजिस्टर मेंटेन करना है, पेट्रोलिंग करनी है, मुझे ऑफिस वेल कीप रखना है, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी की थोड़ी बहुत उसको नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपने काम पहले करा है तो आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है। तो ये थी सारी जानकारी और मैंने आपको बता दिया ये 6 मई 2025 तक है। ये जो वैकेंसीज है बहुत अच्छी होती है और बहुत कम होती है, आती है और ये खत्म हो जाती है। तो प्लीज जाओ, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ जो लोग इस नौकरी को पाना चाहते हैं उनको ये जरूर मिलेगी। और